जहां पंसीर में उतरी पैरासूट आर्मी, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका आया है भारत की शरण में। जो मौजूदा हालात हुए हैं उसे देखकर डर गया है श्रीलंका और भारत से अब खास मांग कर रहा है। आखिर चीन ने ऐसा क्या कर दिया है? तो वहीं यूएन भी पहुंचा अफगानिस्तान। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप में आप इलाका देख रहे हैं, ये छोटा सा पंसीर, ये दरअसल वो हिस्सा है जो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस नॉर्दर्न अलायंस को जो एक समय मदद करते थे भारत, अमेरिका, रूस, ईरान, ये देश वो अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पंसीर के लड़ाके बड़े बहादुरी से लड़ रहे हैं। इन सब के बीच आईएसआई चीफ का अफगानिस्तान पहुंचना पहले ही दिखला रहा था कि कुछ यहाँ बड़ा कांड होने वाला है। अब ये चीफ अपने साथ कहा जा रहा है कि कई सारे अफसर और स्पेशल फोर्स को लेकर उतरा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में इसके दो मकसद हैं। एक तो सत्ता काबिज करवाना, जिसमें पाकिस्तान ये चाहता है कि हक्कानी ग्रुप के लोगों को ही बिठाया जाए ताकि एक कठपुतली की तरह अफगानिस्तान को अपने अंडर में रखकर राज किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ मामला है पंसीर का। पंसीर में जिस तरीके से लड़ाके लड़ रहे हैं, एक एक दिन में 600-700 को मारकर ऊपर भेज रहे थे, इसे देखकर अब पाकिस्तान खुद आया है और यहाँ पर कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि चीन की भी मिलीभगत है। कथित तौर पर ये रिपोर्टें आ रही हैं कि एक तो पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स और एयर ड्रॉप किए हैं सैनिकों को पंसीर की घाटियों में, जहाँ से हमले हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चीन इनकी लोकेशन सैटेलाइट इमेज के जरिए दे रहा है, जो बड़ी आसानी से इन लड़ाकों को मिल रहा है। वैसे आपको बता दे, पंसीर के खिलाफ लड़ने वाले में हर आतंकवादी संगठन है। कथित तौर पर तालिबान की कुछ अनबन हुई है, जिसकी वजह से तालिबान थोड़ा पीछे खसका है, लेकिन इस जगह पे अलकायदा, पाकिस्तानी सेना, हक्कानी नेटवर्क, सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़े शर्म की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज के दिन को बैठकर देख रहा है। और ये जो लोग कहते हैं गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म और बड़े बड़े भाषण देते हैं, ये सारे यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि अमरुल्लाह सालेह ने यूएन को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें ये कहा गया कि यहाँ बहुत बड़ी घटना हो सकती है, आप इंटरफेयर करो, आप यहाँ आओ और इस मसले को रोकने की कोशिश करो। लेकिन जैसा कि पहले ही भारत ने कहा है, यूएन बेकार हो चुका है, यूएन की अब कोई मान्यता रह नहीं गई है। इस वजह से यही उम्मीद की जा रही है कि यूएन कुछ भी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी सेना अब खुलकर पंसीर में मदद कर रही है तालिबान को, और तालिबान और आईएसआई चीफ वहां बैठकर इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है, यानी अपने तरीके से मदद कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान के उड़ रहे हैं, स्पेशल फोर्स को पैरासूट के जरिए एयर ड्रॉप किया जा रहा है, और अमेरिकी हेलीकॉप्टर जो मिले हैं तालिबान को, उससे तो हवाई फायरिंग हो ही रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पंसीर के सभी जिलों पर कब्जा कर लिया गया है। खैर, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अहमद शाह मसूद घाटी के लोगों को बचाने के लिए बातचीत पे उतरे हैं, लेकिन अब लगता नहीं है कि पाकिस्तान की सेना या फिर ये जो आतंकी गुट एक साथ आए हैं, ये हमले को रोकेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी वहाँ बचे, ताकि भविष्य में नॉर्दर्न अलायंस फिर से खड़ा हो सके। नॉर्दर्न अलायंस को अभी अगर मिटा दिया तो फिर भविष्य में कभी भी नॉर्दर्न अलायंस खड़े होने की बात नहीं आएगी। वैसे ये जान लीजिए, आज जो मदद दुनिया ने नहीं की है पंसीर को, दुनिया को इसका परिणाम भुगतना जरूर होगा। और हाँ, इतना जरूर है कि अब हर देश को इजराइल की तरह बनना होगा, अपने पास इतनी ताकत रखनी होगी कि ऐसे लोगों और देशों को चुटकी
चुटकियों में मसला जाए। तो वहीं दूसरी बात ये भी जान लीजिए, सेंट्रल एशिया में अब हथियारों की ऐसी होड़ लगेगी जो होड़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो वहीं यूएन भी पहुंचा अफगानिस्तान में, लेकिन यूएन ने मुलाकात की मुल्ला बिरादर और उनके नेताओं से। मुल्ला बिरादर और नेताओं से बातचीत करने के बाद भी कोई फल नहीं निकला, और जब वो वापस आए तब तालिबान के प्रवक्ता ने ये बताया कि यूएन ने हमें वादा किया है कि वो हमें सहयोग देंगे, जो मानवीय सहायता होती है वो अफगानिस्तान को देंगे, यानी पालेंगे पोसेंगे इन्हें ताकि ये फिर पूरी दुनिया में आतंक को फैलाएं। जबकि इसी यूएन ने पंजशीर मामले में कुछ भी नहीं बोला। अब सेंट्रल एशिया में जो ये हालात पैदा हुए हैं, इससे एक देश और है जो बहुत डर गया है, और वो देश है भारत का बेहद नजदीक का पड़ोसी श्रीलंका, जो कुछ सालों से चीन की गोद में जा बैठा था। लेकिन चीन की गोद में बैठते हुए अब धीरे धीरे श्रीलंका को एहसास होने लगा है कि चीन उसके साथ क्या कर रहा है। जब से कोलंबो सिटी पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर चीन ने सीधा ऐलान और नियम बता दिए हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका की सरकार नहीं चाहती थी, फिर भी इतना कर्ज लिया है तो क्या करेगी, श्रीलंका की सरकार को साइन करना पड़ा। और अब कोलंबो सिटी पोर्ट प्रोजेक्ट एक ऐसा एरिया हो गया है जिसे हम कह सकते हैं कि ये चीन का प्रांत है। चीन का प्रांत है तभी तो श्रीलंका के इस जगह में जाने के लिए चीन का वीजा, चीन का पासपोर्ट, चीन की करेंसी, सब कुछ चीन का चलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि इस इलाके पे अब चीन का कब्जा हो गया है। और वहीं चीन ने अब श्रीलंका में ऐसे जितने भी लोगों को उतारना शुरू किया है वो चीनी वर्दी में रहते हैं, यानी आर्मी की वर्दी में देख लोग यही सोच रहे हैं कि श्रीलंका में अब धीरे धीरे चीन अपनी सेना को उतारता जा रहा है। वैसे आपको बता दें, श्रीलंका में लाखों की संख्या में चीनी पहुंच चुके हैं, जिसके बाद श्रीलंका के अंदर डर लग रहा है कि कहीं यहाँ पर भी तख्ता पलट न हो जाए और चीन हम पर काबू न कर ले। और अब श्रीलंका को अब लग रहा है कि उसने बड़ी गलती की है। हम्बनटोटा पोर्ट ने बहुत बड़ी सीख दे दी है श्रीलंका को, और कोलंबो सिटी पोर्ट ने उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद श्रीलंका अब भारत के साथ रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है, भारत के साथ युद्धाभ्यास भी करना चाहता है और अपने डिफेंस स्टाफ को बढ़ाना चाहता है। काउंटर टेररिज्म के लिए जो संगठन बनाया है भारत ने, उसमें साधारण भाषा में ये कहें कि तो श्रीलंका अब ज्यादा से ज्यादा रक्षा संबंध पे जोर दे रहा है भारत के साथ। उसे एकमात्र भरोसा अब भारत पे लग रहा है। चीन के कर्ज में रहते हुए अब धीरे धीरे श्रीलंका को ये समझदारी आ रही है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत को श्रीलंका के साथ युद्धाभ्यास करना चाहिए और एकजुटता बनाकर रखनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।